हमारे देश में रमजान के महीने में जितनी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर कहे तो इन घटनाओं को उकसाने का काम इस बार हुआ वो शायद ही पहले कभी हुआ हो। इस रमजान महीने में मुसलमानों पर जितनी क्रूरता हुई वो शायद पहले कभी हुई हो। इस महीने में देश के कई राज्यों में जिस तरह से मुसलमानों के घरों को ढाया गया और मुसलमानों पर जुल्म हुआ वो शायद पहले कभी हुआ हो। ये आवाज़ तो ज़रूर मेरी है लेकिन ये शब्द किसी और के हैं। कल रमज़ान महीने का अलविदा जुमा था और पूरे देश में अलविदा जुमे की नमाज हुई, लेकिन गूंज सिर्फ हैदराबाद में हुई नमाज की सुनाई दी। अलविदा जुमे की नमाज के बाद कल AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में ही जनता को संबोधित किया, जिसमें वो रमजान महीने में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुए अतिक्रमण अभियान को एक धर्म विशेष के खिलाफ बताते हुए रोने लगे। तकलीफ हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी, घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं। कल असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जमातुल विदा की नमाज पढ़ी, फिर जनता को खिताब कर रहे थे, लेकिन अपने पूरे भाषण का अंडरटोन उन्होंने शुरुआत से ही सेट कर दिया था। खौफ खाने की जरूरत नहीं है, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। क्यों हौसले और हिम्मत को बुलंद रखो? क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में सूरह आले इमरान में फरमा रहा है। उनकी नजर अपने सियासी एजेंडे पर थी, लेकिन वो दुश्मनों से लड़ने के लिए नौजवानों का हौसला बुलंद कर रहे थे। उसमें फरमा रहा है, उन लोगों से हमसे अल्लाह मुखातिब है कि जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरज कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। भाषण देते देते जब जुबान की पटरी बदली तो ओवैसी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुए बुलडोजर की कार्रवाई को एक समुदाय विशेष के खिलाफ बताने लगे। मीठी ईद से ठीक पहले इतना कड़वा विवादित बयान आखिर चाहते क्या हैं ओवैसी? इस बात को लेकर आप और हम मुकालते में हो सकते हैं, लेकिन ओवैसी अपने सेट किए हुए एजेंडे पर ही चल रहे हैं। जब खरगोन और दिल्ली का जिक्र कर दिया तो हरियाणा पे चल पड़े, जिसमें वो दो घटनाओं का जिक्र कर हरियाणा सरकार को घेरने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मजहबी फोरम में ऐसा सियासी बातें क्यों? लेकिन दूसरा सवाल ये भी है, यूपी, MP और हरियाणा का जिक्र हैदराबाद में क्यों? ओवैसी किस चीज़ों की बातें कर रहे थे? और तीसरा सवाल ये उठता है कि किस जुल्म की बात ओवैसी कर रहे थे, जिसका जिक्र करते करते वो रो तक पड़े। कहा कि आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी की करारी हार के बाद
अब ओवैसी अपने घर में बैठे बैठे बाकी राज्यों के चुनावों को लेकर अपनी कमर सीधी कर रहे हैं। चलिए वो तो बात की बातें हैं, लेकिन इस समय ऐसी तकरीर की क्या आवश्यकता आ पड़ी जो ओवैसी साहब ने जमात में भाषण के दौरान MP, UP और दिल्ली में हुई कानूनी कार्रवाई को एक धर्म विशेष के खिलाफ बता दिया।